अच्छा, जैसे हमने यहाँ पर अपने कंस्ट्रक्टर को क्रिएट किया है विच इज़ द इनिट मेथड, वैसे ही हम दूसरे इंस्टांस मेथड्स को क्रिएट करते हैं। बस उन सारे इंस्टांस मेथड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन होनी चाहिए विच इज़ द कंपलसरी सेल्फ पैरामीटर। जैसे फॉर एग्जांपल हम एक फंक्शन बनाना चाहते हैं, हम एक मेथड बनाना चाहते हैं जो हमें किसी भी स्टूडेंट की CGPA रिटर्न करके दे। तो हम यहाँ पर क्लास के अंदर मेथड बना सकते हैं डेफ, लेट्स कॉल इट गेट CGPA, एंड गेट CGPA के अंदर सेल्फ आना चाहिए। और यहाँ से हम क्या रिटर्न करेंगे, हम बेसिकली कहना चाहते हैं जो भी ऑब्जेक्ट इस फंक्शन को कॉल करे उस ऑब्जेक्ट की CGPA चली जाए। तो स्टूडेंट 1 वाली ऑब्जेक्ट कॉल करेगी तो स्टूडेंट 1 की CGPA जाएगी, 2 वाली ऑब्जेक्ट कॉल करेगी तो 2 की CGPA जाएगी। तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करती है उसी को हम सेल्फ कह रहे हैं। तो स्टूडेंट 1 डॉट गेट CGPA अगर हमने किया तो कौन सी ऑब्जेक्ट कॉल कर रही है, स्टूडेंट 1। तो यहाँ पर सेल्फ की वैल्यू क्या है, सेल्फ इज बेसिकली स्टूडेंट 1। कल को अगर इसी तरीके से स्टूडेंट 2 वाली ऑब्जेक्ट कॉल करेगी तो यहाँ पर सेल्फ की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टूडेंट 2 के लिए दिस वैल्यू विल बी स्टूडेंट 2। तो जो भी ऑब्जेक्ट कॉल करती है दैट इज बेसिकली देयर रेफरेंस, देयर एड्रेस। एक तरीके से जब हम सेल्फ कह रहे हैं हम उस ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसने इस फंक्शन को कॉल किया है। तो वी वांट टू रिटर्न सेल्फ डॉट मतलब उस ऑब्जेक्ट का CGPA। दिस इज अ वेरी सिंपल फंक्शन दैट वी हैव क्रिएटेड। और हम सिंपली क्या कर सकते हैं, हम प्रिंट कर सकते हैं स्टूडेंट 1 डॉट गेट CGPA। इस फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, जैसे ही कॉल किया हमारे पास 9.0 आकर प्रिंट हो गया। एंड 9.0 इज बेसिकली द CGPA ऑफ स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट। इन फैक्ट वी कैन ऑल्सो प्रिंट द एंटायर इन्फॉर्मेशन। सो वी कैन राइट द नेम विच इज स्टूडेंट 1 डॉट नेम हैज़ CGPA इक्वल टू, लेट्स सेव इट एंड रन। तो इस तरीके से वी कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू अ ऑब्जेक्ट यूजिंग द डॉट ऑपरेटर एंड वी कैन इवन कॉल द मेथड्स। तो ये हमारे पैरामीटर्स हो गए। किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए जो नेम है CGPA, ये सारे के सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं वो हर एक इंस्टांस के लिए डिफरेंट हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंस्टांस एट्रीब्यूट्स। सिमिलरली ये सारे के सारे जो फंक्शंस हैं जो सेल्फ को यूज़ कर रहे हैं ये हर एक ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट है। सो दीज आर कॉल्ड इंस्टांस मेथड्स। नेक्स्ट चीज़ जिसकी हम बात करने वाले हैं, दोज आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर्स वी कैन हैव इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर हमारे पास दो तरीके के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मतलब हमारा इनिट मेथड। जिस इनिट मेथड के अंदर सिर्फ एक ही पैरामीटर होता है विच इज़ द सेल्फ पैरामीटर, उन्हें हम अपने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। और जिन कंस्ट्रक्टर्स के अंदर सेल्फ के अलावा भी और भी डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, इट कुड बी A, इट कुड बी B और एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, उनको हम पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर्स कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारा ये जो कंस्ट्रक्टर है जिसको हमने क्रिएट किया है, दिस इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। वाई पैरामीटराइज्ड? बिकॉज इट हैज़ मल्टीपल पैरामीटर्स अपार्ट फ्रॉम द सेल्फ पैरामीटर। पर इसके अलावा लेट्स सपोज अगर इससे पहले जो कंस्ट्रक्टर हमने क्रिएट किया था विच वॉज सिंपली टू प्रिंट दैट ऑब्जेक्ट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, तो ये जो कंस्ट्रक्टर है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि इसके अंदर और कोई पैरामीटर नहीं है। अब पाइथन के अंदर हम एक ही क्लास के अंदर मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट नहीं कर सकते। दिस इज समथिंग जो जावा एंड C++ जैसी लैंग्वेजेस के अंदर अलाउड होता है। वहाँ पर हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को एक ही क्लास के अंदर लिख सकते हैं और लैंग्वेज ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेती है कि 2 पैरामीटर्स पास हुए हैं तो मतलब इसको कॉल करना है, और सिंगल हुआ है तो इसको कॉल करना है। बट दिस इज नॉट अलाउड इन पाइथन। तो जब भी हम क्लासेस को क्रिएट करें हमें कभी भी मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट नहीं करना है। हर क्लास के लिए हमारा एक ही इनिट मेथड होना चाहिए। अगर हमने मल्टीपल लिखे हैं तो बाय डिफॉल्ट जो लास्ट में लिखा गया है उसको एज अ वैलिड कंस्ट्रक्टर ले लिया जाता है। जैसे यहाँ पर ये बाद में लिखा हुआ है तो इसको एज अ वैलिड कंस्ट्रक्टर ले लिया जाएगा तो कोड विल वर्क फाइन। बट इफ आई राइट दिस कंस्ट्रक्टर एट द एंड बट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए हम दोनों प्रॉपर्टीज को पास कर रहे हैं तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट दिस एरर। तो इसीलिए वी राइट 1 कंस्ट्रक्टर और 1 इनिट मेथड पर क्लास एंड दिस इज द स्टैंडर्ड दैट वी फॉलो इन पाइथन।